गोंडी वालों मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इतनी बारिश हुई, आप उसके बाद उठ के नहीं भाई, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मुनव्वर जमा साहब, आप जो मैदान देख रहे हैं ये मैदान डबल मैदान है, इसके बाद का मैदान भी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। गोंडी वालों तुमने आज इज्जत रख ली, आज बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आए ना ऑफिसर कृष्ण प्रकाश साहब, ये जो कृष्ण प्रकाश जी आए हैं ना, ये बिहार के हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, क्या सुने? एक बिहारी 100 पे भारी। और इन्होंने कभी भी किसी से डरे नहीं, इंसाफ किया, इसलिए मैंने बुलाया। 20 लाख मेरी फी कहता तो वो 25 लाख देते मुझे, लेकिन मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब मैं आऊंगा आपके पास में। वो 1 साल से मुझे फोन किए जा रहे थे, मैं टाल रहा था, मसरूफ था, लेकिन आपको मैंने बताया जब भी आऊंगा 1 रुपया भी नहीं लूंगा और मेरे ही फ्लाइट से मैं आऊंगा। मैं बोलने के पैसे नहीं लेता हूं। लोग 20-20 लाख रुपए देते हैं मोटिवेशनल टॉक्स के, मैं नहीं लेता हूं। वो बंदा 25 लाख रुपए लेता था और वो सही करता था लेकर। उसके 2 हाथ नहीं थे, 2 पैर नहीं थे, ये जो पंजे हैं जाकर कमर से लगे हुए थे, बस ना हाथ है ना पैर है। वो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, वो स्विमिंग भी किया करता था, वो कंप्यूटर भी चलाता था, वो खुद से खाना भी बनाता था मशीन पर। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, दिमाग दिया है, जिससे हम अशरफ कहलाते हैं। हम परिंदों की तरह उड़ तो नहीं सकते हैं, मछलियों की तरह हम लोग तैर तो नहीं सकते हैं, जानवरों की तरह हम दौड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानवरों से तेज दौड़ने वाले कार्स हमने बना लिया है। मछलियों से तेज हम तैर नहीं सकते, लेकिन मछलियों से तेज चलने वाले शिप्स हमने बना लिया। परिंदों से तेज हम उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जहाज बनाकर परिंदों को पीछे कर दिए। ये पॉसिबल सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। जहाज बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं, कश्तियां बनी हैं तो एजुकेशन से बने हैं, मोबाइल फोन्स बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं। पहले एक घर में 20-20 बच्चे हुआ करते थे, एक माँ 20-20 बच्चों की खिदमत करती थी, 20-20 बच्चों के कपड़े धो धोकर शोल्डर्स घिस जाते थे। एक एजुकेशन की वजह से किसी बंदे ने वॉशिंग मशीन बना दिया, उसने अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने दुनिया की तमाम माँओं को गिफ्ट दे दिया। ऐसे गिफ्ट देने वाले बनो। मसाले कूट कूट कर शोल्डर्स की हालत अजीब हो जाती थी माँओं की। किसी ने ग्राइंडर बनाया तो अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरी माँ को गिफ्ट दिया है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये एजुकेशन की वजह से हुआ है। पहले लोग हज पर जाया करते थे तो 6 महीने लगते, 8 महीने लगते, किसी को 1 साल लगते, लेकिन किसी ने जहाज बना दिया तो 3-4 घंटे में हम जद्दा पहुंच जाते हैं। ये पॉसिबल एजुकेशन से हुआ है। आज कोई अमेरिका में बैठ रहा है, 1 सेकंड में, पहले खत लिखते थे अस्सलामु अलैकुम, अमेरिका पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था, वहां से जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम, और 1 महीना लगता था। किसी ने मोबाइल इजाद किया, अस्सलामु अलैकुम, उसी नेक्स्ट मूवमेंट में वालेकुम अस्सलाम जवाब आता है। ये एजुकेशन से हुआ है। आप लोग एजुकेशन छोड़कर पैसे के पीछे मत भागे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागे, इंशाल्लाह पैसा आपके पीछे दौड़ता चले आएगा। मैं आप सब लोग से इल्तिजा करता हूं, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चों पे नजर रखें। आप लोग ऐसे नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों पर नजर रखें, टीचर्स को गिफ्ट दें, टीचर्स के लिए दुआएं करें। मैं हर रोज जब से कोरोना आया है 2021 से 2024 तक मेरी क्लासरूम में मैं कदम रखता हूं तो 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर वो स्टूडेंट्स जो ज़ेरे तालीम है, वो स्टूडेंट्स जो माजी में मुझसे पढ़े, वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकबिल में मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए मैं हिफाजत की और कामयाबी की दुआएं करके मैं क्लासरूम में कदम रखता हूं। आज गोवंडी में आकर बारिश में भीगते हुए मैंने स्पीच दी है। मेरे दोस्त शाहनवाज भाई के घर में मैंने दाल रोटी खाकर
2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर आप लोग की कामयाबी की दुआ मैंने की है, आप लोग के मुस्तकबिल के लिए दुआ मैंने की है, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैंने दुआ की है। अबू आसिम साहब बड़े घबरा रहे थे, 4-4 दफा बोल रहे थे बारिश हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी सर। वो कह रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। ये देखो कैसा उजाला है गोवंडी में। सब लोग अपनी मोबाइल लाइट थोड़ा ऑन करके उजाला दिखाइए। अबू आसिम साहब को थोड़ा सा मैं स्टेज पर बुलाता हूं, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके अबू आसिम साहब को दिखाइए कि हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बोले सब, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या है? बोले हम तूफानों से लड़ने वाले हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा पैदा कर। ये जोश नौजवानों में होना चाहिए। सजदों से तेरे क्या हुआ? सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ? सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। एक ऐसा भी सजदा कर ले जो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाअल्लाह। ऐसा जबरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं, भीगते हुए नौजवान, बच्चियां, औरतें सब यहाँ पर 2-3 घंटे में माजिरत भी चाहता हूँ। आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है। हैदराबाद में पढ़ा कर मैं आया, फिर मेरी नमाजें भी बाकी थी, मुझे नमाजें भी पढ़ना था। और एडिशनल डीजी साहब भी आए हैं। मैं सल्यूट करता हूँ एडिशनल डीजी साहब को, और मैं एडिशनल डीजी साहब से इल्तिजा करता हूँ। मुझे पता चला है कि आप ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है। आपके मुंह से मुझे डर भी लग रहा है, थोड़ा दूर ही रहता हूँ, लेकिन आपको सल्यूट करते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियाँ, ये औरतें, ये सब आपके हैं सर। इन्हें एक मार्ग दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए। जी प्रकाश सर, कृष्ण प्रकाश सर, आप हमेशा प्रकाश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, आपकी सेहत बेहतरीन रहे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रेट ऑफिसर। थैंक यू सो वेरी मच। आली जनाब मुनव्वर जमा साहब, आली जनाब गोवंडी के मेरे तमामी बिरादराने वतन, आज अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। मुझे ये लगता है कि इस रात में मुनव्वर जमा ने जो अलख जगाई है, जो रोशनी जगाई है, इल्म की रोशनी, उसी के बारे में मोहम्मद पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी से इल्म की खुशबू आती है। वही इल्म की महक, उसी इल्म की रोशनी, उसी के नूर को जगाने के लिए आपके बीच मुनव्वर जमा जी आए हैं। वो तमाम बिरादराने वतन के बीच और हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बिरादराने वतन हैं, उनके बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके युवाओं के बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके बड़ों बुजुर्गों के बीच जो जिम्मेदारियों का अभाव हो गया है, उसको जगाने की जो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खोल दिया है खुशबू का बंद। ए हवा अब तेरी जिम्मेदारी है, ए हवा अब तेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो इल्म देने वाला आता है,
वो इल्म देकर चला जाता है। थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ये नदी वर्षों हुई सोई हुई थी नींद भर, फेंक कर पत्थर जरा हलचल जरा इसमें मचा दी। ये हलचल तो मचा दी इन्होंने, लेकिन इस हलचल को आप सभी लोगों ने अपनी शिद्दत में बदलना है, अपनी मंजिल में बदलना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जो बातें ये बता रहे थे, उसके बीच से मैंने कुछ बड़े खूबसूरत फलसफे जो मुझे लगे वो उसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा। कि सूरह बकरा में ये बताया गया है कि रोजा क्यों करते हो तुम, जब रमजान का महीना होता है तो रोजा क्यों करते हो। उसमें यही तो बताया गया है कि ईमान वालों, तुम पर रोजा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा अर्थात उपवास फर्ज किया गया था। पर आखिर क्यों? इसलिए, किस लिए? ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो जब तक तुम तकवा नहीं करोगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं कहोगे, जिसे हराम कहा गया है उससे दूर नहीं रहोगे, चाहे वो नशा हो, चाहे वो तनाजा हो, चाहे वो बुराई हो। उन्होंने कहा कि तनाजा फैलाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस हटा दिया जाए तो देश की आबादी आधी रह जाएगी। मैं इसी बात को आगे बताना चाहता हूं कि दीने इस्लाम में सच्चा शुरमा वो नहीं होता जो जंगे मैदान में शमशीर लेकर कूद पड़ता है, बल्कि जो सब्र करना जानता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अगर मेरे दुश्मन की भी मुझे इबादत करनी पड़े, खिदमत करनी पड़े तो मैं उसे करूंगा, अगर सच्चा इल्म वो देगा। कुरान पाक जब जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तब उस वक्त पहला शब्द क्या था, पहला लफ्ज क्या था? इकरा, पढ़ो, पढ़ो, इकरा। तो आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको बनना है, आपको गढ़ना है, खुद को भी और दूसरों को भी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में या मुनव्वर जमा के सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग इल्म की होनी चाहिए, ये हसरत सच्चाई की होनी चाहिए, ये हसरत दीन की होनी चाहिए, ये हसरत दीन के दीन के पथ पर, मार्ग पर चलने की होनी चाहिए। और इल्म के सहारे दुनिया में जितनी अच्छाइयां हो सकती है उसको करने की होनी चाहिए। बाबा सलीम चिश्ती के पास से अकबर के पास जो इबादत गाह था, वहां एक फकीर पहुंचा। उसने सोचा, गांव वालों ने भेजा था कि हमारे गांव में सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, प्याऊ नहीं है, ये सब चीजें मांग के आओ। फकीर थे, मांगते कुछ नहीं थे, पर सोचा शायद बादशाह सलामत अकबर समझ जाएंगे। बादशाह सलामत अकबर विभिन्न धर्मों के बारे में, विभिन्न इदारों के बारे में जानकारी ले रहे थे।
बाद में उन्होंने नमाज अदा की। फकीर जब नमाज अदा करके बादशाह सलामत अकबर दुआ पढ़ रहे थे, निकल लिए। बादशाह सलामत अकबर ने दुआ खत्म की और बोला, फकीर कहां चले गए? फकीर को दौड़कर अपने सेनापति को भेजा, बुला कर लाए। फकीर से उन्होंने पूछा, आप तो यहां आए थे, कुछ बताने आए होंगे, कुछ मांगने आए होंगे, आपने कुछ मांगा नहीं। बोला, हां मांगने तो आए थे, पर जब आप इबादत कर रहे थे आप कह रहे थे, या अल्लाह मेरा खजाना भर दे, मेरी सेना मजबूत कर दे। जब तू ही मांगता है तो मैं तुझसे क्या मांगू? जो मांगना है अल्लाह से मांग लूंगा। तो जो मांगना है उससे मांग लेंगे, लेकिन हम अगर सही नेकी के मार्ग में चलेंगे तब, हम सही जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे पूरा करेंगे तब। मैं बता रहा था अपनी कहानी। मैं 12वीं में पढ़ता था। मेरे घर के बगल में बड़े ताकतवर लोग, बड़े पैसे वाले लोग रहते थे। उन लोगों ने एक सार्वजनिक जगह जो होती है, सबकी जगह, कुआं और सड़क की आखिरी जगह मोहल्ले में, उस पर कब्जा जमाना शुरू किया। मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, एग्जाम में बैठा था। मैंने केमिस्ट्री की परीक्षा दे दी थी, हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा दे दी थी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर बाकी थे। 7 दिन का समय था, मैंने रोक दिया। पहले इंस्पेक्टर आया, फिर डीवाईएसपी आया, फिर एसपी आया। सब ने समझाने की कोशिश की, जाने दो। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत हो रहा है। फिर लोग भी मेरे साथ जमा हो गए, उनका काम रुक गया। उनका काम रुक गया। 4-5 दिन के बाद मैं पढ़ाई करके छोटे बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए क्रिकेट खेल रहा था कि पुलिस आई और उसने बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं चला गया। मैं डरता नहीं था क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले का बेटा था। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, उस समय डीवाईएसपी बन चुके थे। मैं चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, बोला जीप पे बैठो। पहले आगे बिठाया, फिर पीछे बिठाया, फिर संगीन दिखाई, फिर जगह जगह दिखाए, यहां से मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, यहां ड्रग बिकता है। मैंने बोला इससे मतलब और मुझसे मतलब? उसने कहा, टेप रिकॉर्डर चालू किया और कहा स्वीकार कर लो। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। मैं 1900 क्या कहते हैं, 1990 यहां कहते हैं, हाँ, मतलब 79 नहीं, 89 की बात है, 1979 की बात है, 89 की बात है, 1989 की बात है। मैं हजारीबाग में पढ़ता था, झारखंड में। मुझे उठाकर ले गए, रात भर टॉर्चर किया, हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे। हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे खटिया में बांधकर, खटिया में बांधते थे पहले, और पैरों पर बहुत मारा, हाथों पे बहुत मारा। लेकिन मैंने गलत किया नहीं था, इसलिए गलत कबूल नहीं किया। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं आईपीएस अधिकारी ही बनूंगा। और जिस इलाके में भी काम करूंगा, किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितने पैसे वाला क्यों ना हो। और किसी भी मजलूम पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कितना भी कमजोर या कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो सही है तो। और मेरी नौकरी का, मेरी सेवा का, मेरे खिदमतों का यही इतिहास है। आप मालेगांव में पूछ लें, आप चिखली में पूछ लें, बुल्ढाना में पूछ लें, मलकापुर में पूछ लें, खामगांव में पूछ लें, अमरावती में पूछ लें, आप अचलपुर में पूछ लें, जहां भी आपको पूछना है, सांगली में पूछ लें, मेरा इतिहास यही है। दक्षिण मुंबई में पूछ लें, जहां मैं एडिशनल सीपी रहा हूं। तो कहीं भी मैंने कभी किसी दबाव के अंदर झुका नहीं, क्योंकि डरता एक से हूं। और उसी पे भरोसा करता हूं। हिजबुन अमल हो, क्या है, क्या है,
नेमल वकील मतलब अल्लाह ताला हम सबों का बेहतरीन कारसाज है। उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो, वो आपको सबसे ज्यादा न्याय देगा। और सही करो, नेकी के रास्ते पे चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से कहता हूं कि हमने खोल दिया है खुशबू का बंद। मुनव्वर जमां ने आपको, आपके अंदर जगा दी है वो जोश जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है। आपको, आपके अंदर, आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। और यह बेहतरीन इसलिए है कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने का की ताकत दी है। और उस ताकत को जगाए रखो। जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है, उसका सही उपयोग करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। लेकिन उसका अगर गलत चीजों के लिए, जैसा वो बता रहे थे कि 8 घंटे आप किसी रेशमा को ढूंढने में लगा देते हैं, तब तो आप गए। नशा किया आपने तो गए, और आपकी सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसे खत्म मत होने दो। यही समय है, यही समय है, जीतना तय है। अगर आप जीतना चाहते हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया कि जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लगाई आग है जिसने कोई अपना नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम तमाम अहलियाने गोवंडी जोरदार तालियों से डीजीपी सर का इस्तेमाल करें। गोंडी वालों मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इतनी बारिश हुई, आप उसके बाद उठ के नहीं भाई। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मुनव्वर जमां साहब, पब्लिक ये नहीं है आपको। मुनव्वर जमां साहब, आप जो मैदान देख रहे हैं, ये मैदान डबल मैदान है। इसके बाद का मैदान भी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। गोंडी वालों, तुमने आज इज्जत रख ली, आज बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आए ना ऑफिसर कृष्ण प्रकाश साहब, ये जो कृष्ण प्रकाश जी आए हैं ना, ये बिहार के हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। क्या सुने? एक बिहारी 100 पे भारी। और इन्होंने कभी भी किसी से डरे नहीं, इंसाफ किया, इसलिए मैंने बुलाया। एक वादा करके जाओ आज, नौजवानों, एक वादा करके जाओ, कल से 3 लोगों की मोटरसाइकिल पर नहीं जाओगे। बोलो, 2 की सवारी होगी, सिग्नल नहीं तोड़ोगे। जब जाओगे ना, सुनो, अरे बात तो सुनो, सिग्नल नहीं तोड़ोगे, वादा करो। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लगना चाहिए कि यहां पर मुनव्वर जमां साहब आए थे, यहां के मुसलमानों ने हर तरह से तय कर लिया कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे इस्लाम के मानने वाले की बदनामी और बेइज्जती हो। बोलो, करोगे? हाथ उठा के बोलो, करोगे ना? अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? सब मिलजुल करके रहो, भाईचारगी का पैगाम दो और अपने पड़ोसी हिंदू भाई से कह दो, आज के बाद अगर किसी को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी हिंदू को मत बुलाना, हम मुसलमान तुमको खून दे करके तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे। ये मुनव्वर जमां साहब ने सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी तमाम प्यारे भाई बहन माएँ जितने भी यहाँ पर आए हैं, आपको हैदराबाद का सलाम। और इंशाअल्लाह मैं गोवंडी फिर आऊंगा। मुझे नौजवान बच्चों में जोश नजर आना चाहिए। उनके हाथों में सिगरेट नहीं, उनके हाथों में किताबें नजर आनी चाहिए। उनके हाथों में शराब की बोतलें नहीं, हाथों में तस्बीह नजर आना चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से तार जोड़ लें, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लें, इंशाअल्लाह आप और आपकी नस्लें भी कामयाब होंगे। मैं सलाम करता हूं। 2-3 घंटे आप लोग बारिश में भीग कर यहाँ बैठकर मेरी तकरीर, अबू आसिम साहब की तकरीर और पुलिस ऑफिसर माशाल्लाह डीजी साहब की तकरीर, आपको अल्लाह ने बड़ा जहन दिया है, बड़ा जबरदस्त मैसेज आपने यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म से हमारी कौम को दिया। मेरी कौम की तरफ से डीजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ ले आए, आपको मुनव्वर जमा का सलाम। आप दुआ करें इंशाअल्लाह मैं ये काम जारी रखूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाकर काम करूं। मेरे साथ जुड़े अहमद भाई, शाहनवाज भाई, अशरफ भाई, हाफिज जाकिर साहब, इरफान साहब सब जुड़े हैं माशाअल्लाह। और लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर एडवोकेट मुश्ताक साहब और इंग्लिश हाउस की टीम माशाअल्लाह और अबू आसिम साहब की टीम, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। और सब बंदों से मैं इंतजा करता हूं कि सारे बंदे हाथ उठाकर वादा करें कि इशा की नमाज पढ़कर सो जाएंगे, फिर सुबह उठकर फज्र की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अली जनाब मुनव्वर जमा साहब। भाई तमाम लोगों से दरखास्त है किसी तरीके की बदनज़मी ना करे। मेहमान को हमने सुना है, उनको बाअदब तरीके से रवाना करें। मैं मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की जानिब से आए हुई मेरी एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक भाई का मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज ऊपर ना चढ़े, बाउंसर्स प्लीज ऊपर ना चढ़े, ऊपर ना चढ़े प्लीज।